दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नाराजगी जताई गई है, साथ ही जो फटकार है वो लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए एडेड स्कूलों के अंदर 25,000 पदों पर नई भर्ती के कार्यक्रम के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए इसके विज्ञापन को लेकर जारी शासना आदेश के बारे में, टीजीटी पीजीटी और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी न होने से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नाराजगी जताई गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो कई भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं, चाहे बात की जाए स्वास्थ्य विभाग के अंदर, पुलिस विभाग के अंदर और भी कई अलग अलग प्रकार के विभाग। लेकिन अगर बात की शिक्षा विभाग के बारे में तो सबसे ज़्यादा सुस्ती वहीं पे देखने के लिए मिली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिक्षक भर्तियां जिनके विज्ञापन जारी होने थे, जिनकी भर्तियां यहाँ से करनी थी सरकार को, लेकिन या तो किसी विवाद के चलते नहीं आई या फिर सरकार ने उस भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला। एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ऊपर लिखा हुआ है कि यूपी की अगर बात की जाए शिक्षकों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट खफा है। पूछा है उन्होंने कि क्या हमें भी सरकार चलानी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार को लेकर जो सरकार के माध्यम से भर्ती के विज्ञापन निकाले जाते हैं वो भर्ती तो निकाल देते हैं, लेकिन भर्ती के जो नियम व कानून होते हैं वो कोर्ट में जाकर तय होते हैं, चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट। लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों की कमी पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार से लेकर इसे कहीं ना कहीं जो सोई हुई है उसे जगाने का प्रयास किया। शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या सरकार हमें चलानी है, यहाँ तक कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है तब भी आप परेशान नहीं होते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ों को कागज़ों का ढेर लगाकर उसको खो दिया जाए। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, इसके अलावा सुधांशु धुरिया जी की पीठ के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली। और लिखा हुआ है कि अगर बात की यूपी सरकार के वकील ने बताया कि 12,000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रही है और इसके लिए बजट का आवंटन भी किया जा चुका है। इस पर पीठ के माध्यम से पूछा गया कि क्या इस सदी में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाती है भर्तियों को लेकर, फिर उसके बाद में डाटा उपलब्ध किया जाता है, फिर भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए और भी बहुत सारे नियम व कानून आ जाते हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कटाक्ष दिया कि क्या इस सदी के अंदर होगा कि नहीं, क्योंकि सरकारी वकील ने जानकारी दी है कि 12,000 पदों पर भर्ती को लेकर सरकार विचार कर रही है। और विचार तो आप जानते हैं कि कई भर्तियों को लेकर सरकार कर रही है, लेकिन भर्तियों के विज्ञापन जब तक नहीं आ जाती वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। लिखा हुआ है कि वकील ने जवाब दिया कि अदालत हमें निर्देश दे सकती है। पीठ ने कहा कि क्या पूरी सरकार हमें सिर्फ चलानी है, आप हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं, इसके बाद आप कहेंगे कि न्यायालय अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। इसमें न्यायालय की अगली सुनवाई को लेकर यहाँ से बताया गया कि 2 सप्ताह बाद देखने के लिए मिलेगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कई ऐसे सवाल जवाब किए गए जिसको लेकर कहीं ना कहीं यूपी सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। लिखा हुआ है कि नियमित नियुक्तियां नहीं की जाती, यही समस्या देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है आप खड़े होते हैं, बैठते हैं या सोते हैं, हम जानना नहीं चाहते, आप इसे करें। और ये इस तरीके से मामले जहाँ पे कहीं ना कहीं अति संवेदनशील दिखानी चाहिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनके माध्यम से तलब किए जाते हैं। सरकार की कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। उनका कहना यह है कि प्रक्रिया चालू है, नोडल शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। तो पीठ के माध्यम से कहा गया कि यही समस्या है, नियमित नियुक्तियां नहीं की जाती हैं। सरकार के माध्यम से कहा गया कि नोडल शिक्षकों के प्रशिक्षण दिया जाता है। पीठ ने कहा लेकिन जो प्रतिशत इंतजार कर रहे हैं यह बैकडोर भी नहीं है, तो बैक वेंटिलेटर की एंट्री है। इसी को लेकर नीचे लिखा है कि 13 लाख विशेष शिक्षकों मतलब विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर 2,115 शिक्षक मौजूद हैं। मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 13 लाख यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्र हैं और सिर्फ शिक्षकों की संख्या 2,000 के आसपास देखने के लिए मिलती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर फटकार लगाई गई है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड विद्यालयों के अंदर आने वाली नई भर्ती को लेकर। एडेड विद्यालयों के अंदर नई भर्ती के लिए जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या आपको इसमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी आप सभी की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर बात की जाए इसके विज्ञापन को लेकर तो इसका जो शासना आदेश है वो भी यहाँ से जारी कर दिया गया है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से इसको लेकर जो आदेश है वो दिए गए थे, जिसकी जानकारी मैंने आपको 2 दिन पहले भी दी थी।
कल देर शाम को भी जब मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसके अंदर भी आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी थी कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन भर्ती आने में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस भर्ती के लिए जो आदेश है वो जारी पहले ही कर दिया गया है, भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लिखा हुआ है कि एडेड विद्यालय में शुरू होगी आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती। शासन ने शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर मंजूरी दे दी है। इन विद्यालयों के शासन आदेश के अनुसार लिखा हुआ है कि आवश्यक कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करके 2 हफ्ते में प्रस्ताव डीआईओएस को उपलब्ध कराने को कहा गया है। विद्यालय से प्रस्ताव मिलने के बाद में डीआईओएस 1 हफ्ते के अंदर मंडलीय समिति को अपने जिले में एक सूचना देंगे। फिर मंडलीय समिति 3 हफ्ते के अंदर सेवा प्रदाता चयन करेगी और इसके बाद में सेवा प्रदाता 4 हफ्ते के अंदर आउटसोर्सिंग कर्मियों की उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा एसपी सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। भर्ती में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालयों में एक सफाई कर्मी, एक चौकीदार अनिवार्य रूप से देखने के लिए मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी, तो इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। कल भी जब मैंने देर रात को वीडियो बनाया था तो उसमें आपको समझाया था कि इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। रिक्त पदों का डाटा मांगा जाएगा, फिर उसके बाद संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, फिर विभाग के माध्यम से भर्ती शुरू की जाएगी और इस प्रोसेस में नवंबर, इसके अलावा दिसंबर भी आधा निकल जाएगा। उम्मीदें ज़्यादा हैं कि इसको लेकर जो विज्ञापन होगा दिसंबर लास्ट या फिर अगर बात की जाए तो जनवरी के स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर कल एक मामले को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट में देखने के लिए मिली, जहां पे कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके अलावा सरकारी अधिवक्ताओं को फटकार लगाते हुए भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने के जो निर्देश हैं वो दिए गए। लेकिन अगर बात की है सरकारी अधिवक्ता इस बात का जवाब देने में असमर्थ दिखाई दिए कि चयन बोर्ड के अंदर सदस्य कब तक देखने के लिए मिलेंगे। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो इसको लेकर सरकार कोई जवाब दे पा रही है और ना ही चयन बोर्ड। कल की तारीख में जब हाईकोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई लगी हुई थी तो टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर एक बार फिर से हाईकोर्ट के माध्यम से पूछा गया कि जो भर्तियां निकाली गई हैं उनको किस प्रकार तय समय में पूरा किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और जैसी नियुक्ति होगी उसके बाद में भर्तियां शुरू कर देंगे। लेकिन हाईकोर्ट का सवाल ये था कि कब तक सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर सरकारी अधिवक्ता ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास में इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनका कहना यह है कि सरकार की तरफ से कोई समय सीमा नहीं बताई गई है कि वो कब तक सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के माध्यम से अब जो अगली सुनवाई है वो 1 सप्ताह बाद की लगा दी है, मतलब कि 2 दिसंबर को आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और उसी दिन हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी, एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही सदस्यों के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है छात्रों की डिग्री के बारे में। कई बार देखने के लिए मिलता है कि डिग्रियां वापस ले ली जाती हैं, लेकिन हाईकोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया गया है जिसमें उनका कहना है कि किसी से भी डिग्री को वापस नहीं लिया जा सकता। अगर बात की जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 72 मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग के द्वारा 72 स्टूडेंट को आयोग बताते हुए उनकी पढ़ाई रोकने के साथ ही जो आदेश है वो रद्द कर दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया था। छात्रों की ओर से कहा गया था कि याचियों की अगर बात की जाए प्रवेश परीक्षा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें MBBS पाठ्यक्रम इस आधार पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि आप किसी से भी किसी की भी डिग्री वापस नहीं ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।